बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। असलम दरवेश टीवी के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन कराम, कब्र वो मकाम है जहाँ से लौट कर आना नामुमकिन है, मगर बाज़ दफ़ा बाहुक्म अल्लाह तबारक व तआला के कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिनको अक्ल की आँख से नहीं बल्कि यकीन की आँख से ही देखा और परखा जा सकता है। ऐसा ही एक वाक़या किताबों में लिखा हुआ है कि जब एक फैशन करने वाली लड़की को मरने के बाद दफन कर दिया गया तो कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र से अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगीं। वो आवाज़ें ये थीं कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। फिर इन आवाज़ों को सुनने के बाद कौन सा कदम उठाया गया, ये सब जानने के लिए मेरी आपसे बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, ये वाक़या गिलगित में पेश आया था कि एक शख्स कब्रिस्तान से गुज़र रहा था। उसने एक कब्र से आवाज़ सुनी कि मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। जब एक दो दफ़ा उसने ये आवाज़ सुनी तो उसने समझा कि ये मेरा वहम है, ये मेरा ख़याल है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन जब उसने मुसलसल ही आवाज़ सुनी तो उसे यकीन हो गया। चुनाचे करीब ही एक बस्ती थी। वो शख्स उस बस्ती में गया और लोगों को उस आवाज़ के बारे में बताकर कहने लगा कि आप लोग भी चलो और उसकी आवाज़ को सुनो जो कब्र से आ रही है। चुनाचे कुछ लोग उस आदमी के साथ कब्रिस्तान गए। उन्होंने भी वही आवाज़ें सुनी कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। सब ने यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज़ कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फ़िक्र हुई कि पहले उलमाए कराम से ये मसला पूछ लिया जाए, कब्र को खोलना जायज़ है भी या नहीं। चुनाचे वो लोग महल्ले के इमाम मस्जिद के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह से कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, मैयत ये कह रही है कि मैं ज़िंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो इमाम साहब ने फरमाया कि अगर तुम्हें उसके ज़िंदा होने का यकीन है तो कब्र को खोलो और उसको बाहर निकालो। चुनाचे ये सब लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोल दी। जो ही तख्ता हटाया गया तो देखा कि अंदर एक औरत नंगी बैठी हुई है, उसका कफन घुल चुका है और वो औरत कह रही है, जल्दी करो, मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ। चुनाचे उनमें से चंद लोग फौरन दौड़कर उसके घर से कपड़े ले आए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दिए। औरत ने उन कपड़ों को पहन लिया और चादर को अपने ऊपर डाल लिया। फिर तेजी से बिजली की तरह अपनी कब्र से निकली और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर वो एक कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा दी। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आन पहुँचे। घर पहुंचने के बाद उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से औरत ने जवाब दिया कि मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वही शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की हिम्मत हो, ताकत हो, क्योंकि इस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कुछ दिल गुर्दे रखने वाला शख्स ही अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम कुंडी तो खोलो, हम अंदर आएंगे।
चुनाचे उसने कुंडी खोल दी और वो चंद लोग अंदर दाखिल हो गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। लोग अंदर पहुंचे तो उस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उस औरत के सर पर एक भी बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। ना उसके सर पर बाल हैं और ना ही उसके सर पर खाल है, सिर्फ खाली हड्डी है। उन लोगों ने इस औरत से पूछा कि आपके बाल कहाँ गए। उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी। मरने के बाद जब मैं कब्र में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और खींचा। खींचने के नतीजे में बालों के साथ साथ खाल भी निकल गई। इस वजह से मेरे सर पर ना बाल है और ना ही खाल है। उसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला। जब लोगों ने उसका मुंह देखा तो वो इस कदर खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नज़र ना आया, और ना ही ऊपर का होंठ था और ना ही नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत सामने जकड़े हुए नज़र आ रहे थे। अब इन लोगों ने इस औरत से पूछा कि तेरे होंठ कहाँ गए। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं अपने होंठों को रंगीन करने के लिए सुर्खी लगाया करती थी और इस लिपस्टिक को लगाकर गैर महरम मर्दों के सामने जाया करती थी। इस गुनाह की सज़ा मुझे ये मिली कि मेरे होंठ काट दिए गए, इसलिए मेरे चेहरे पर होंठ मौजूद नहीं हैं। उसके बाद उस औरत ने अपने हाथों और पाँव की उंगलियों को खोला। लोगों ने देखा कि इसके हाथ और पाँव की उंगलियों में एक भी नाखून नहीं है, तमाम उंगलियों के नाखून गायब थे। फिर इन लोगों ने डरते हुए उस औरत से पूछा कि तेरी उंगलियों के नाखून कहाँ गए। उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया कि नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया, क्योंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी और गैर मर्दों को दिखाया करती थी, इनसे छुपाती नहीं थी, पर्दा नहीं करती थी। इसलिए जैसे ही मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मुझ पर अल्लाह ताला की जानिब से बहुत सख्त अज़ाब नाज़िल किया गया। मेरे साथ ये मामला किया गया, मुझे सज़ा मिली कि मेरे सर के बाल नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए, मेरे नाखून भी खींच दिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो औरत फिर से बेहोश हो गई, ऐसे जैसे बेजान लाश हो। चुनाचे लोगों ने जब देखा कि वो फिर से मर गई तो लोगों ने उसे दोबारा कब्रिस्तान में ले जाकर फिर से दफना दिया। बहरहाल अल्लाह ताला को ये इबरतनाक वाक़या दिखाना मकसूद था कि मैं एक गुनहगार औरत का क्या अंजाम करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। वीडियो अगर पसंद आए तो असलम दरवेश टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।